नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और ये हमारी जीके जीएस की क्लास है और पार्ट 21 है और मैं पढ़ा रहा हूँ भारत का भूगोल। तो छोटा टॉपिक है, जनरली लड़के इसको तैयार नहीं करते हैं, लेकिन छोटे एग्जामों में इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, इस क्लास में हम आपको दो चीज़ें बताने वाले हैं। एक तो हम बताने वाले हैं राज्य एवं शहरों के परिवर्तित नाम। तो बहुत सारे ऐसे राज्य या नगर हैं जिनके पहले कुछ नाम हुआ करते थे, आज उनका नाम बदल के कुछ कर दिया गया। तो इससे क्वेश्चन आता है आपका। और दूसरा हमारा छोटा टॉपिक है प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो इसमें हमने भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, माने किसी स्थान विशेष को जो है वो किसी उपनाम से जाना जाता है, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला तो हम लेते हैं राज्य एवं शहरों के परिवर्तित नाम। तो एक तरफ हमने लिख रखा है वर्तमान नाम जो हम अभी है, और इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम क्या था। तो जैसे मुंबई, तो हमको कुछ मालूम है, मुंबई को क्या बोलते थे, बम्बई, चेन्नई, ये कई एग्जाम में आया है। तो चेन्नई क्या बोलते थे पहले, मद्रास। फिर लखनऊ, लखनऊ क्या बोलते थे पहले, लखनौती। फिर आपका पणजी, तो पणजी क्या बोलते थे, पंजिम। फिर आपका वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका पुराना नाम क्या है, काशी या बनारस, काशी या बनारस। फिर इसी तरह से प्रयागराज, तो ये पुराना नाम है, लेकिन फिर इसको वर्तमान में नया नाम कर दिया गया है और इसका पुराना नाम क्या है, इलाहाबाद। फिर आपका बड़ौदा, पुराना नाम क्या है, बड़ौदा। फिर आपका ये एग्जाम में आया है आपका उड़ीसा है ना, उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, उत्कल। क्या है, उत्कल। फिर आपका असम, ये राज्य है आपका, इसका पुराना नाम क्या है, असम। फिर आपका कोझीकोड, ये नया नाम है, इसका पुराना नाम क्या है, कालीकट। तो कालीकट बंदरगाह भी है। यहाँ पर कौन आया था पहली बार, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा। कब आया था, 1498 में। चलिए हम चलते हैं प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो एक तरफ हमने भौगोलिक उपनाम लिख रखे हैं, दूसरी तरफ स्थान का नाम रखा है, दूसरी तरफ जो है वो स्थान का नाम रखा है। तुम लोग हल्ला नहीं करो, बहुत हल्ला करते हो तुम लोग, साइलेंट बिल्कुल। फिर अगला देखते हैं, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, किसे, बंगलुरु को, है ना, बंगलौर है ना, इसे बंगलौर भी बोलते हैं, बंगलुरु। फिर भारत का प्रवेश द्वार कौन है, मुंबई। ईश्वर का निवास स्थान कौन है, प्रयागराज। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है, कानपुर। तो मैनचेस्टर जो है वो ब्रिटेन का एक नगर है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह से कानपुर में भी जो है वो सूती वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध है, तो इसलिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, कानपुर को। फिर राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कौन है, कानपुर ही है। ये हमने सड़क परिवहन जब हम पढ़ा रहे थे तब हमने आपको जो है वो ये चीज़ बताई थी। फिर हम देखते हैं काली नदी किसको बोलते हैं, शारदा नदी को किसको बोलते हैं, शारदा नदी को। फिर आपका दक्षिण की गंगा और दक्षिण की गंगा, इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो प्रदूषण के आधार पे है ना, दक्षिण की गंगा प्रदूषण के आधार पर किसको बोलते हैं, कावेरी को। और पवित्रता के आधार पर किसको बोलते हैं, गोदावरी को। तो इस तरह याद रखिएगा। और गोदावरी को जो है वो वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। गोदावरी को क्या बोलते हैं, वृद्ध गंगा, माने बूढ़ी गंगा। फिर पूर्व का पेरिस क्या है आपका, जयपुर। फिर पर्वतों की रानी, एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन, ये किसको बोलते हैं, मसूरी को। फिर आपका समुद्रपुत्र, समुद्रपुत्र उसको बोलते हैं, लक्षद्वीप को। फिर दक्षिण का कश्मीर, दक्षिण का कश्मीर किसको बोलते हैं, केरल को। फिर भारत का मैनचेस्टर, तो उन्होंने बताया था कि मैनचेस्टर एक नगर है ब्रिटेन का जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग फेमस है। तो भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, अहमदाबाद को। फिर हम आगे चलते हैं, पुलों की नगरी, पुल से बना है, पुलों है ना, पुलों की नगरी किसको बोलते हैं, श्रीनगर को। फिर फलों की डलिया, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में कई बार, किसको, हिमाचल प्रदेश को। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो फलों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ पे फलों का उत्पादन होता है।
इसलिए इसको फलों की डलिया कहा जाता है। फिर बगीचों का शहर कौन है? कपूरथला। कहाँ है कपूरथला? किस राज्य में है? पंजाब। किस राज्य में है? पंजाब। फिर आपका है भारत का स्विट्जरलैंड, कई एग्जाम में आया है, किसको बोलते हैं? कश्मीर। फिर स्वर्ण मंदिर का शहर कौन है? अमृतसर। तो अमृतसर में जो है वो स्वर्ण मंदिर है। और इससे कुछ और बनता है कि ये स्वर्ण मंदिर जो है वो क्या है? ये गुरुद्वारा है, सिखों का गुरुद्वारा है। तो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन है आपका? अमृतसर है ना। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है वो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, तो इसको याद रखिएगा। फिर 5 नदियों की भूमि किसको बोलते हैं? पंजाब को। फिर ब्लू माउंटेन, ये भी एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन आपके। ब्लू माउंटेन किसको बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। फिर बंगाल का दुख या शोक किसको बोलते हैं? दामोदर नदी को। तो बंगाल में दामोदर नदी जो है बाढ़ द्वारा जो है वो बहुत सारा नुकसान करती है, जन और धन की हानि करती है। फिर आपका महलों का शहर कौन है आपका? कोलकाता। फिर डायमंड हार्बर कहाँ पे है? कोलकाता, एग्जाम में आया क्वेश्चन ये। 7 टापुओं का नगर कौन है? मुंबई। फिर झीलों का नगर, ये आर्मी में क्वेश्चन आ चुका आपका, आर्मी में क्वेश्चन आ चुका है, श्रीनगर। फिर बिहार का शोक कौन सा है? कोसी नदी। कोसी नदी। तो कोसी नदी के बारे में एक फैक्ट आपका और बनता है कि ये जो है वो सबसे जल्दी मार्ग बदलने वाली नदी है, माने सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? आपकी कोसी है। फिर इस्पात नगरी कौन है आपका? जमशेदपुर। फिर अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी कौन है? कोचीन। कौन? कोचीन। फिर गुलाबी शहर, ये एमपी पुलिस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। गुलाबी शहर किसको बोलते हैं? जयपुर को। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं वो गुलाबी पत्थरों से बनाई गई हैं। तो एक प्रकार से गुलाबी गुलाबी दिखते हैं, सब बिल्डिंगें गुलाबी गुलाबी दिखती हैं, तो एक प्रकार से एहसास होता है जैसे गुलाबी हो ये, है ना, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है गुलाबी शहर। फिर मसालों का बगीचा इसको बोलते हैं केरल को। तो ये भी कुछ एग्जाम में आया है। तो मेरा ये छोटा सा टॉपिक था और कैसा लगा आपको आप बताइएगा। और कल हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, उसमें हम भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभ्यारण्य हैं, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। या तो ये पूछता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य जो किस राज्य में है, या कोई राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, इस तरह क्वेश्चन आपका आता है ये, तो मैं कल बताऊंगा। चलिए विदा लेता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।